हिमाचल में बदल गया है बादलों के फटने का ट्रेंड। शिमला, कुल्लू, मंडी कैसे बन गए रेड जोन इलाके? पहले क्यों नहीं फटते थे इन इलाकों में बादल? बताएंगे सब कुछ। साथ ही इस बात की भी जानकारी देंगे कि आखिर क्यों फटता है बादल और कैसे आती है पहाड़ों पर तबाही। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाइएगा। हिमाचल प्रदेश ने बीती रात फिर आसमान से बरसती तबाही देखी है। प्रदेश में बुधवार को कुल्लू और कांगड़ा 5 जगह बादल फटने से नदी नालों में बाढ़ आ गई। इनमें 9 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे। इसके बाद चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। कुल्लू जिले का जीवा नाला, शिलागढ़, स्त्रोगैलरी और होरनगढ़ में बादल फटने से तबाही हुई है। धर्मशाला के खनियारा में भी बादल फटने के बाद मनोड़ी नाले ने खूब कहर बरपाया। ये मंजर बिल्कुल वैसा है जैसा कि साल 2023-24 में हिमाचल प्रदेश देख चुका है। बिल्कुल उसी पैटर्न में सिलसिला शुरू हुआ है। तेज बारिश, बादल फटना और तबाही। क्या आप जानते हैं कि बादल फटना किसे कहते हैं और ज्यादातर बादल पहाड़ों पर ही क्यों फटते हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बादल फटने का मतलब ये नहीं होता कि आसमान में बना हुआ कोई बादल एकदम से गुब्बारे की तरह फट जाए और पूरा पानी एक जगह पर उड़ेल दे। बादल फटना दरअसल तब होता है जब ज्यादा नमी वाले बादल किसी एक जगह पर आकर रुक जाते हैं या आपस में टकरा जाते हैं। इसके बाद इन बादलों का घनत्व इतना बढ़ जाता है कि पानी की बूंदें भारी होकर एक साथ गिरने लगती हैं और तब शुरू होती है मूसलाधार बारिश। ये बारिश इतनी तीव्र होती है कि प्रति घंटे 100 मिलीमीटर या उससे अधिक पानी गिरता है और जब ये पहाड़ों पर होता है तो बारिश एक सीमित दायरे में गिरती है, पानी इकट्ठा होता है और तबाही मच जाती है। अब सवाल ये है कि बादल फटने की घटनाएं इतनी क्यों बढ़ गई हैं? इसके पीछे कई वजह हैं और इनमें से अधिकतर कारण मानव निर्मित हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही पेड़ों की कटाई, जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में हो रहे बदलाव, हरित पट्टी में गिरावट और शहरीकरण, इन सभी ने मिलकर हिमालयी पारिस्थितिकी को कमजोर कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों के लिए जंगलों पर बढ़ते दबाव ने भी इस संकट को और गहरा कर दिया है। बरसात के दौरान गर्म हवा जब बादलों से टकराती है तो उनमें असंतुलन पैदा होता है। पहाड़ों से टकराकर ये हवा ऊपर उठती है, बादलों में नमी की मात्रा और घनत्व बढ़ता है और जब ये बादल कहीं फंस जाते हैं तो फटने की संभावना बढ़ जाती है। जाहिर है कि बड़े स्तर पर जल विद्युत विकास के नाम पर जो बदलाव किए गए, उन्होंने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अब क्लाउड बर्स्ट का ट्रेंड भी बदल गया है। पहले मानसून के दौरान बादल फटने की घटनाएं सामान्यतः 5 से 6,000 फीट की ऊंचाई पर होती थी, लेकिन अब ये ऊंचाई खिसक कर 3 से 4,000 फीट पर आ गई है। यानी अब निचले और ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में भी बादल फटने लगे हैं। 2023 में कांगड़ा में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था वो भी अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाले इलाके में था। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये ट्रेंड आने वाले समय में ज्यादा तबाही ला सकता है, क्योंकि हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बसावट 3 से 4,000 फीट के बीच है। यानी सबसे अधिक लोग अब उन इलाकों में रह रहे हैं जहां अब क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं होने लगी हैं। जितना ज्यादा क्लाउड बर्स्ट होगा उतना ही बड़ा खतरा लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का भी होगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक डीपी शुक्ला कहते हैं कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है और जब इस कमजोर जमीन पर अचानक तेज बारिश या क्लाउड बर्स्ट होता है तो वो पूरी जमीन खिसक जाती है, जिससे लैंडस्लाइड और तबाही की घटनाएं होती हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि पहाड़ों पर बसावट और विकास कार्यों को लेकर दोबारा सोचने की जरूरत है। हमें देखना होगा कि कहां-कहां और किस प्रकार की गतिविधियां पहाड़ों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। बिना सोचे समझे विकास, अंधाधुंध निर्माण और पेड़ कटाई से हिमाचल की जमीन नाजुक होती जा रही है। अब सवाल उठता है कि बादल फटने की ऊंचाई आखिर कम क्यों हो रही है? तो इसका जवाब है जलवायु परिवर्तन। धरती का तापमान इंक्रीज हो रहा है, नमी और हवाओं में दबाव का अंतर बढ़ रहा है और इसके चलते बादलों का घनत्व और बनावट बदल गई है। पहले जो बादल 5 से 6,000 फीट पर बनते और वहीं फटते थे, अब वो 3 से 4,000 फीट पर ही फटने लगे हैं और यही बसावट ज्यादा है, नुकसान भी ज्यादा हो रहा है। अब बात करें ताजा घटना की। बुधवार को धर्मशाला और कुल्लू में 5 जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई। 4 लोगों की मौत और करीब 9 लोगों की लापता होने की खबर है। धर्मशाला के खनियारा में मनोड़ी नाले ने तबाही मचाई। यहाँ कई मजदूर और मशीनें पानी में बह गए। कुल्लू के जीवा नाला, शिलागढ़ घाटी, स्नो गैलरी मनाली और होरनगढ़ बंजार में भारी तबाही हुई है।
अब तक कुल्लू और कांगड़ा में 5 जगहों पर फ्लैश फ्लड आ चुका है। धर्मशाला में सर्च ऑपरेशन जारी है और कुल्लू के बिहाली गांव में अभी भी 3 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इसी बीच कुल्लू के शोजा, तीर्थन वैली, सेंज घाटी, जीभी और कसोल में फंसे 2000 से ज्यादा टूरिस्ट को भी सुरक्षित निकाला गया है। मनाली में 4 दुकानें और होरनगढ़ में 5 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। यहाँ 26 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है और 11 गायें भी फ्लैश फ्लड में बह गई। मौसम विभाग ने 5 जिलों में बाढ़ का खतरा जताया है और कई जगह ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में आपात दल सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से अपील है कि नदी नालों से दूर रहें, अनावश्यक यात्रा ना करें और अलर्ट का पालन करें। हिमाचल में बारिश अभी जारी रहेगी, सावधानी ही सुरक्षा है। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।